चलो जी, दिस इज द क्वेश्चन. Question number 19. Show that of all the rectangle inscribed in a given fixed circle. सर्कल फिक्स होने का मतलब क्या है कि आपको क्या गिवन है कि रेडियस इज फिक्स्ड. सबसे पहले ये समझो, अगर सर्कल फिक्स है तो क्या फिक्स है, यानी कि रेडियस इज फिक्स. तो ये आपको गिवन है. सर्कल इज फिक्स का मतलब आपको गिवन है कि जो रेडियस है सर्कल का, भाई रेडियस फिक्स होगा तभी तो सर्कल फिक्स होगा. इनडायरेक्टली आपको गिवन है कि रेडियस इज फिक्स्ड. राइट. फिर आ जाओ आगे. शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी रेक्टेंगल एक फिक्स सर्कल में इंस्क्राइब होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा. उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मैक्सिमम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और प्रूफ क्या करना है कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा. फिर से देख लो. शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. तो स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया का मतलब जो रेक्टेंगल आप उसमें पुट करोगे, इंस्क्राइब करोगे सर्कल में, अगर उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर होगा. तो आपको ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रेड्थ, तभी तो वो स्क्वायर प्रूफ होगा. तभी तो वो स्क्वायर प्रूफ होगा. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पहले भैया एक सर्कल बना देते हैं. क्या सर्कल बना है, देखो ये आपका सर्कल है. राइट. अब आपको कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल जो है इसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है. एज पर क्वेश्चन रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका. So this is the rectangle. This is the rectangle. और अब ये जो रेक्टेंगल इसके अंदर आप सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है. इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है कब, जब ये एक स्क्वायर है. जब ये एक स्क्वायर है. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन पर आते हैं. लेट रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर. मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है. और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है. राइट. तो अगर मैं इसका, ये इसका डायगोनल हो गया रेक्टेंगल का. राइट. से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. मान लेते हैं रेक्टेंगल क्या है आपका, ए बी सी और डी. अब रेडियस क्या है इसका, आर. तो इसका मतलब ये जो है ये भी आर होगा और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, आर होगा. फिर आपने क्या कहा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्स है तो ये एक्स हो गया. और जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या है, वाई. तो ये आपका हो गया वाई. ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया. अब रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री. राइट. नाउ कैन आई से दैट इन right triangle BCD, in right triangle BCD, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट साइड BD स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर। बी डी ये टोटल कितना हो गया आर प्लस आर 2r। बी सी ये आपका कितना हो गया वाई स्क्वायर। सी डी ये आपका कितना हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भैया रेडियस तो फिक्स है, ये तो है कांस्टेंट। अब x या y में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं ये कहता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, इसको वहाँ ले जाओ माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y को मैं x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, और प्लस माइनस मत लिख देना, डायमेंशन है वो नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आपने y को x में कन्वर्ट किया तो आपका जो फंक्शन है जो मैक्सिमम है वो क्या होगा fx होगा। और इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट fx इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है उसको या तो fx या fy। fx क्यों, क्योंकि आपने y को x में चेंज किया। अब लेंथ x है ब्रेड्थ y है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा xy। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका fx है वो आपका क्या हो जाएगा xy। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका fx है इट विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की जगह क्या हो जाएगा √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और रीजन क्या होगा फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया सेकंड फंक्शन। क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा f डैश x। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये पूरा x है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स दैट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में क्या हो गया 1, इनटू में क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब f डैश एक्स क्या हो जाएगा f डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 से तो 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो तो f डैश एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। जब आप इस वैल्यू को इससे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो सेम वैल्यू है,
रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 4r² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। फोर क्रिटिकल पॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? अब देखो जब इसको 0 से इक्वेट करोगे, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर ही तो 0 हो सकता है। तो 4r² माइनस 2x² ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस 2x² क्या हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस 4r²। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया। तो x² इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2r²। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, 2 वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस √2r। एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे, प्लस माइनस √2r। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x की वैल्यू क्या होगी, √2r, या x की वैल्यू क्या होगी, माइनस √2r। अब ये डायमेंशन है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, राइट। तो ये हो गया आपका √2r। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं यही कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो प्रोडक्ट ट्रू लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट ट्रू। तो आपने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो एज इट इज आ जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद इन ब्रैकेट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x माइनस सेकेंड माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज 4r² माइनस 2x²। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ इंटू में लिख रहा हूँ। √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x दैट इज 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √x का डेरिवेटिव क्या हो गया, √x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, 1/2 √x। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, तो क्या किया आपने, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज इनटू
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो रूट एक्स था, 1/2 रूट एक्स, 4r² कॉन्स्टेंट है, -x² हो गया -2x। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव कर रहे हो, एफ डबल डैश आएगा, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करें ना, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आई है, √2r। डायरेक्टली अप्लाई कर दो एट, आपको तो सिर्फ यही देखना है ना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। एट x इक्वल टू √2r, एफ डबल डैश √2r, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से देखना, आप ये हो गया 4r² -x²। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और r का स्क्वायर हो जाएगा r²। तो ये आ गया -4, x की जगह क्या आ जाएगा √2r, तो 4√2r ये हो गया माइनस, अभी देखो x² की जगह जब आपने इसको पुट किया तो 2r² आ रहा है, 2r² को 2 से, देखो x² की वैल्यू यहाँ पे हमने सॉल्व की थी, x² की वैल्यू आई है 2r²। ध्यान से देखना, x² की वैल्यू आई है 2r²। तो अगर मैं इस x² की जगह 2r² रखता हूँ तो 2r² इंटू 2 हो जाएगा 4r², और 4r² माइनस 4r² हो गया 0, 0 इंटू दिस सारे 0 हो गया, 0 इंटू दिस वैल्यू सारा क्या हो गया 0 हो गया, अपॉन ये हो गया 4r²। फिर x² की वैल्यू क्या है 2r², तो -2r²। क्लियर हो गया? 4r² माइनस 2r², ये हो जाएगा आपका √2r², इंटू में क्या हो गया -4√2r, और अपॉन में क्या हो गया 2r², अपॉन में क्या हो गया 2r²। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया √2, r² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा r, विद इन ब्रैकेट -4√2 और r, अपॉन में क्या हो गया 2r², अपॉन में क्या हो गया 2r। अब ध्यान से देखो, √2 इंटू √2 2, तो ये इस 2 से कैंसिल, r² कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका -4, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब कि जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फंक्शन क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मैक्सिमम आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका मैक्सिमम आ रहा है, इट इज़ मैक्सिमम, इट का मतलब एफ एक्स का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और कब आ रहा है मैक्सिमम, जब x की वैल्यू क्या है √2r, एट x इक्वल टू √2r, एट x इक्वल टू √2r। क्लियर हो गया? अब प्रूफ क्या करना है कि जब ये मैक्सिमम है, जब ये रेक्टेंगल मैक्सिमम है, जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर होगा, यानी कि L और B इक्वल होना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए, x इक्वल टू क्या होना चाहिए y, तो ये y की वैल्यू है, ये क्या है आपकी y की वैल्यू है, राइट। तो अब क्या कहोगे, पुट x इक्वल टू √2r इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू √2r को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ y इज इक्वल टू √4r² माइनस x², और x² की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है,
एक्स की वैल्यू क्या आई है √2r, एक्स की वैल्यू क्या आई है √2r। तो एक्स की जगह √2r पुट करोगे तो स्क्वायर क्या आ जाएगा 2r², √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और r का स्क्वायर r², तो ये हो जाएगा आपका 2r²। तो 4r² माइनस 2r², तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी √2r², दैट इज y इज इक्वल टू √2 और r² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा r। तो देखो y की वैल्यू भी √2r, x की वैल्यू भी √2r, तो प्रूव हो गया कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के इक्वल है। और जैसे लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल है, एडजेसेंट साइड अगर रेक्टेंगल की इक्वल है तो वो क्या है, वो स्क्वायर है, वो क्या है आपका स्क्वायर। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है कब है, व्हेन इट इज अ स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल is maximum when it is a square, hence proved। again very important question, very important